सूक्त 74। ऋषि वामदेव देवता इंद्रादिति संतुष्ट। यह रास्ता अनादिकाल से चलता आ रहा है, जिसके द्वारा विभिन्न भोगों और एक दूसरे को चाहने वाले नर नारी ज्ञानी जन आदि रचित होते हुए प्रवृत्त होते हैं। उच्चस्थ पदवी वाले समर्थवान व्यक्ति भी इस परंपरागत रास्ते में ही रचित होते हैं। उच्चस्थ पदवी वाले समर्थवान व्यक्ति भी इस परंपरागत रास्ते में ही रचित होते हैं। हे मनुष्य, अपनी जननी माता को अनादर करने का प्रयास न करें। हम पूर्वोक्त योनि मार्ग से बच नहीं सकते। दुर्गम रास्ते से पशु पक्षी के रूप में जन्म लेकर भी जीवन बड़े दुख से व्यतीत होता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस फंदे से निकल जाऊँ, मुझे अनेक दुख न उठाने पड़े। एक दूसरे से विवाद सब झमेला मात्र है। हमको जगत मार्ग से किनारे लगाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अपनी जननी के मरने पर कोई मनुष्य मोहवश कहता है कि मैं भी इसके पीछे ही चला जाऊं या ना जाऊं, कालोपरांत वह ज्ञान धैर्य आदि से शांत होकर पिता के गृह में पुत्र बनकर रहता हुआ जीवन का उपयोग करता है। उसी तरह विवेकी होकर त्वष्टा के गृह सोम का पान करता है। अदिति ने उस बलशाली इंद्रदेव को मासों सालों तक धारण किया था। अदिति ने उस बलशाली इंद्रदेव को मासों सालों तक धारण किया था। उस श्रेष्ठ इंद्रदेव ने असंख्य विशिष्ट कर्म किए। उनकी समानता रचित हुए या आगे होने वालों में से कोई नहीं कर सकता। अदिति ने उस इंद्रदेव को गति देने में समर्थ मानते हुए अदृश्य रूप से धारण किया और फिर इंद्रदेव ने अपनी ही सामर्थ्य में रचित तेज को धारण करते हुए सर्वोच्च वर्ग और अंबर धरा दोनों को युक्त किया। अव्यक्त आवाज करती जल से परिपूर्ण नदियाँ इंद्रदेव के महत्व को प्रकट करती हुई कहती हैं, हे विज्ञ, ये नदियाँ क्या कहती हैं? यह इनसे पूछो। क्या यह इंद्रदेव का कीर्तिगान करती हैं? इंद्रदेव का कीर्तिगान रोकने वाले बादल को चीर कर जल वृष्टि की थी। वृत्त के समाप्त करने पर इंद्रदेव को ब्रह्महत्या का जो पाप लगा, उस संबंध में वेदवाणी क्या कहती है? इंद्रदेव के उस पाप को जल ने फेन के रूप में धारण किया। इंद्रदेव ने अपने श्रेष्ठ वज्र द्वारा वृत्त को विदीर्ण कर नदियों को प्रवाहमान किया। हे इंद्रदेव, अत्यंत खुशी वाली युवती अदिति ने ममतामय होकर तुम्हें जन्म दिया। कुशवा नामनी राक्षसी ने तुमको अपना शिकार बनाने की चेष्टा की। तुमको रचित होते हुए जलों ने सुख प्रदान किया। तुम अपनी सामर्थ्य से सूतिका गृह में से राक्षसी को मृत करने के लिए उद्यत हुए। हे समृद्धि के मालिक इंद्रदेव, मद परिपूर्ण होकर व्यंश नामक दैत्य ने तुम्हारी ठोड़ी के आधे हिस्से में आघात पहुंचाया। तब तुमने शक्ति से व्यंश के सिर को वज्र से अच्छी तरह कुचल डाला। जैसे धेनु बलशाली बछड़े को रचित करती हैं, वैसे ही इंद्रदेव की जननी अदिति अपनी कामना पर चलने वाले सर्वशक्ति संपन्न सर्व विजेता इंद्रदेव को जन्म प्रदान करती हैं। वह इंद्रदेव सभी के प्रेरक, अविनाशी, सर्वव्याप्त, अभीष्टों की दृष्टि करने वाले एवं कार्यों का फल देने में समर्थ हैं। माता अदिति
श्रेष्ठ समृद्धि वाले तुम इंद्रदेव की अभिलाषा करती हुई कहती है कि हे पुत्र इंद्रदेव, यह सभी विजय विलासी पराक्रमी तुम्हें ग्रहण होते हैं। तब इंद्रदेव ने कहा, हे विष्णु, तुम वृत्त का वध करने की कामना करते हुए अत्यंत पराक्रमी बनो। हे इंद्रदेव, तुम्हारा कौन सा रिपु पैरों को पकड़कर तुम्हारे पिता का वध करके तुम्हारी माता को विधवा बना सकता है? तुमको सोते या चलते समय कौन समाप्त कर सकता है? तुम्हारे अलावा ऐसा कौन सा देवता है जो उच्च पद पा सकता है? हमने निर्धनतावश कुत्ते की अतड़ियों को भी पकाया। तब तुम्हारे लिए देवों में इंद्रदेव के अलावा और कोई भी सुख प्रदान करने वाला नहीं हुआ। जब हमने अपनी पत्नी को अपमानित होते देखा, तब इंद्रदेव ने ही हमारी सुरक्षा की और मधुर रस प्रदान किया। सूक्त 75। ऋषि वामदेव देवता इंद्र संतुष्टु। हे वज्री, इस अनुष्ठान में सुंदर आवाहन वाले तथा सुरक्षा सामर्थ्य वाले समस्त देवता और अंबर धरा मृगपतन के लिए केवल तुमको ही भजते हैं। तुम वंदना योग्य एवं गुणों के उत्कर्ष से बढ़ोतरी करते हुए तथा दर्शनीय हो। हे इंद्रदेव, जैसे वृद्ध पिता अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करता है, वैसे ही देवतागण तुमको राक्षसों के संहार की शिक्षा देते हैं। तुम सत्य के विकसित रूपी हो। तुम सभी भुवनों के मालिक हो। जल को लक्ष्य कर सोते वृक्ष का तुमने पतन किया। सभी को संतृप्त करने वाली नदियों को तुमने बहाया था। हे इंद्रदेव, तुमने अतिरिक्त कामना वाली, अज्ञानी, कमजोर, बुरे विचार वाले, लुप्त एवं शांत जल ढक लेने वाले, विश्राम करते वृत्त की वज्र द्वारा मृत किया। पवन अपने शक्ति से जल को शुद्ध करती है, वैसे ही परम समृद्धि से परिपूर्ण इंद्रदेव अपनी शक्ति से अंबर को सुख तेज से युक्त कर जल को छिन्न भिन्न करते हैं। वे जल की इच्छा करने वाले इंद्रदेव बादलों और पर्वतों को ध्वस्त कर डालते हैं। हे इंद्रदेव, जैसे माताएं पुत्र के निकट जाती हैं, वैसे ही मरुत तुम्हारे निकट गए थे। वैसे ही वृत्त पतन के लिए तुम्हारे पास शरद पहुंचा था। तुमने नदियों को जल से युक्त कर डाला। बादल को विदीर्ण कर वृत्त द्वारा रोके हुए जल को गिरा दिया। हे इंद्रदेव, सभी को प्रेम करने वाली दुर्वीत और सम्राट वय के लिए इच्छित फलदात्री धरा को अन्न से परिपूर्ण कर दिया और जल से युक्त किया था। हे इंद्रदेव, तुमने जल को सुविधापूर्वक तैरने के योग्यतम कर दिया। रिपु का पतन करने वाली सेना के सम्मुख इंद्रदेव ने तटों को ध्वस्त करने वाली जल से पूर्ण अन्नोत्पादनी नदियों को युक्त किया। उन्होंने जल विहीन शुष्क देशों की वृष्टि द्वारा पूर्ण किया और प्यासे राहगीरों को शांति प्रदान की। जिन धेनुओं पर राक्षसों ने अधिकार कर लिया था, उस प्रसव से निवृत्त हुई धेनुओं को इंद्रदेव ने दूहा था। तमिषा से ढकी हुई असंख्य उषाओं और वृत्ति को इंद्रदेव ने वृत्त को समाप्त करके विमुक्त किया और वृत्त द्वारा रोकी गई नदियों की धरा पर प्रवाहमान होने के लिए छोड़ा। हे महान अश्वों के स्वामी इंद्रदेव, उपजीहोका द्वारा भक्षण किए अग्र पुत्र को तुमने दीपक के बिल से निकाला। निकलते समय वह अग्रपुत्र अंधा था, तो भी उसने सर्प को भली भांति देखा। उपजीहोका द्वारा पृथक किए गए अंगों को इंद्रदेव ने जोड़ दिया था।
हे मतिमान इंद्रदेव, तुम सभी कुछ जानने वाले हो। वृष्टि के योग्य और पुरुषों को संपन्न करने वाले रंग संबंधी धर्मों को किस तरह तुमने किया था, उन सभी कार्यों का वामदेव ने उल्लेखित किया है। हे इंद्रदेव, तुम पुरातन मुनियों द्वारा पूजित बने और हमारे द्वारा भी वंदित किए गए हो। तुम जल के द्वारा नदी को पूर्ण करने के तुल्य प्रार्थना करने वालों के अन्न की वृद्धि करते हो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक को कहते हैं, जिसके द्वारा हम रथिवान बने तुम्हारी वंदना और परिचर्या करते रहे। सूक्त 76। ऋषि वामदेव देवता इंद्र छंद पृष्ठु। हे इंद्रदेव, तुम अभिलाषाओं के प्रदान करने वाले और तेज से परिपूर्ण हो। तुम हमको आश्रय देने के लिए दूर हो तो भी आओ, निकट हो तो भी पधार कर हमारी सुरक्षा करो। तुम संग्राम स्थान में रिपुओं का नाश करते हो। तुम वज्र धारण करने वाले हो। तुम पुरुषों का पोषण करते और तेजस्वी मरुदगण से परिपूर्ण हो। हमारे सम्मुख आने वाले इंद्रदेव आश्रय देने और धन प्रदान के लिए अपने अश्वों के युक्त हमारे निकट पधारें। वे इंद्र वज्रधारी धनेश्वर से परिपूर्ण और श्रेष्ठ हैं। युद्ध का अवसर होने से वे हमारे कर्मों में सहायक हैं। हे इंद्रदेव, हमारे संग सखा भाव रखते हुए हमारे द्वारा किए जाते हुए इस अनुष्ठान को अभी पूर्ण करो। हे वज्रिन, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। जैसे शिकारी हिरणों का शिकार करता है, वैसे हम तुम्हारी शक्ति से धन ग्रहण करने हेतु युद्ध में विजेता हों। हे इंद्रदेव, तुम अन्नों के मालिक हो। तुम हर्ष परिपूर्ण हो। हृदय से हमारे निकट पधारो। हम तथा हमको चाहते हुए श्रेष्ठ प्रकार से सिद्ध किए गए मदकारी सोमरस का पान करो। मदकारी का मतलब दिन के बीच पूजनीय सवन में उज्ज्वल श्लोक के संग हर्ष प्रदायक सोम का पान करो। जो इंद्रदेव पके फल वाले पेड़ के तुल्य और शस्त्र कुशल विजेता के तुल्य पराक्रमी हैं, जो नए ऋषियों के द्वारा असंख्य तरह से पूजनीय होते हैं, उन इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसा पर परिपूर्ण श्लोक उच्चारित करते हैं। जो पर्वत के तुल्य व्यापक हैं, जो तेज से तेजस्वी हैं, जो रिपुओं को वशीभूत करने हेतु प्राचीन काल में रचित हुए, वे इंद्रदेव जल से भरे हुए पात्र के तुल्य अत्यंत तेजस्वी एवं श्रेष्ठ वज्र के धारण करने वाले। हे इंद्रदेव, तुम्हारे प्राकट्य समय से ही तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं हुआ। यज्ञादि शुभ कार्यों के लिए तुम्हारे द्वारा दिए गए धन का पतन करने वाला भी कोई नहीं हुआ। हे बलशाली, तुम अत्यंत तेजस्वी और अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले हो। हमारे लिए धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम मनुष्यों के धन और घरों के पर्यवेक्षक हो। तुम बाधा देने वाले राक्षसों से धेनुओं के समूह को परिपूर्ण करते हो। तुम शैक्षणिक कर्मों में अग्रगणी और संग्राम काल में नेतृत्व कर रिपुओं का प्रहार करते हो। तुम रचित संपन्न कर्ता बनो। वह सबसे अधिक मति वाले इंद्रदेव किस वाणी, बल और मति से परिपूर्ण हैं? किन कार्यों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रदेव बारंबार असंख्य कर्मों को करते हैं? वह मनुष्यों के पापों को समाप्त करते हुए वंदना करने वाले को धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, हमारा नाश न करो। तुम्हारे लिए जो मनुष्य अपने को समर्पित करते हैं, उनको अपना देने योग्य समृद्धि प्रदान करो। हम तुम्हारी अर्चना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम प्राचीन कालीन ऋषियों एवं अब हमारे द्वारा भी वंदनीय हुए हो। हम नदी के पूर्ण करने वाले जलों के तुल्य, हम बंधनकारियों के अन्न
की बढ़ोतरी करते अन्न का बढ़ोतरी करते हो, तुम असोवान हो। हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक की उत्पत्ति करते हैं, इसके द्वारा हम पथ संयुक्त बने तुम्हारी प्रार्थना और परिचर्या करते रहें। सूक्त 77। ऋषि वामदेव देवता इंद्र चंद्र पक्षी तिष्ठु। वीरेश्वर इंद्र वंदनाओं द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए पधारे। वह बढ़ोतरी को ग्रहण हुए हमारी प्रसन्नता से ही प्रसन्नता को माने। जो शक्ति कौशल से संपन्न और सूर्य के तुल्य तेजस्वी हैं, वे इंद्रदेव हमको पराजित करने वाले होकर पोषण करें। हे मनुष्यों, यज्ञादि शुभ कार्य करने वाला सम्राट के तुल्य, जिनका सभी को करने वाला कार्य ऋपुओं की सेना को पराजित करने में समर्थवान है तथा हमारी सुरक्षा करता है, उस यशस्वी और समृद्धशाली इंद्रदेव की शक्ति के कारण रूप मरुदगण का इस अनुष्ठान स्थान में पूजन करो। हे इंद्रदेव, हमको शरण देने के लिए स्वर्ग, धरा, अंतरिक्ष, सूर्य मंडल या जिस दूर स्थल में भी हो, वहीं से मरुदगण के संग पधारो। जो स्थिर और सर्वश्रेष्ठ समृद्धियों के स्वामी हैं, जो प्राण रूप बल से रिपु की सेनाओं को हराते हैं, जो अत्यंत कुशल हैं और प्रार्थना करने वालों को उत्तम धन देते हैं, उन रिपुहंता इंद्रदेव के लिए हम इस अनुष्ठान स्थान में प्रार्थना करते हैं। जो समस्त जगत को स्तंभित करते हुए ध्वनि को रचित करने वाले हैं और हवियों प्राप्त कर वृष्टि द्वारा अन्न प्रदान करते हैं, जो श्रेष्ठ श्लोक द्वारा वंदना के पात्र हैं, उन इंद्रदेव को अनुष्ठान स्थल में पुकारते हैं। जब इंद्रदेव की प्रार्थना की इच्छा करने वाले के गृह में निवास करते हुए प्रार्थना करने वाले इंद्रदेव के सामने श्लोक उपस्थित हों, तब वे इंद्रदेव प्रस्थान करें। वे युद्ध भूमि में हमारे सहायक हों। वे इंद्रदेव अत्यंत तेज वाले यजमानों के होता रूप हैं। प्रजापति के पुत्र, जगत का भरण पोषण करने वाले, अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले इंद्रदेव का बल वंदनाकारी यजमान की सुरक्षा करता है। वह बल यजमानों का पालन करने के लिए देह के गुफा रूप हृदय में प्रकट होती है। वह बल यजमानों के गृहों और कार्यों में व्याप्त होती हुई हर्षिता और अभीष्ट प्राप्ति के लिए रचित होती हुई सदैव पालन करती है। इंद्रदेव ने बादल के द्वार को खोल डाला, जल की गति को युक्त किया। जब श्रेष्ठ कार्य वाले यजमान इंद्रदेव को हवियां प्रदान करते हैं, तब वे गवादि धन की प्राप्ति करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दोनों हाथ कल्याण करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे उच्च पद की क्या स्थिति है? तुम हमको धन प्रदान करने हेतु हर्षित क्यों नहीं होते? सत्य से परिपूर्ण धनों के स्वामी, वृत्त का पतन करने वाले इंद्रदेव की यह प्रार्थना किए जाने पर वे यजमानों को प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अनेकों द्वारा पूजनीय हो। हमारी प्रार्थना सुनकर हमें धन प्रदान करो, जिससे हम दिव्य ऐश्वर्य का उपभोग कर सकें। हे इंद्र, तुम पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा वंदित हुए, अब हमारे द्वारा वंदनीय होकर जल द्वारा नदी को पूर्ण करने वाले के तुल्य वंदना करने वालों के अन्न की बढ़ोतरी करो। हे अश्ववान इंद्रदेव, हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक रचते हैं, जिसके द्वारा हम श्रेष्ठ रथ से परिपूर्ण हुए तुम्हारा पूजन और परिचर्या करते रहें। सूक्त 78। ऋषि वामदेव गौतम देवता इंद्र छंद त्रिष्ट। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, हमारा हव्य रूप अन्न भक्षण करते हैं। हे समृद्धवान वज्र धारण कर बलशाली हुए आते हैं। हवि अन्न, प्रार्थना, सोम तथा श्लोकों को प्राप्त करते हैं। वे इंद्रदेव इच्छाओं की वृष्टि करने वाले हैं।
वे विकराल कार्य वाले अग्रगणी करने वाले होकर परुष्णी नदी को आश्रय देने के लिए पूर्ण करते हैं। उस इंद्रदेव ने परुष्णी नदी को मंत्री कर्म के लिए संपन्न किया, जो अत्यंत ज्योतिर्वान महान दानी रचित होते ही अन्न और अत्यंत बल से परिपूर्ण हो गए। वे इंद्रदेव दोनों बाहुओं में वज्र उठाकर शक्ति से अंबर और धरा को कंपित करते थे। उन महान इंद्रदेव के प्राकट्य पर सभी पहाड़, समस्त समुद्र, अंबर और धरा उनके भय से कंपित हो गए। हे बलशाली इंद्रदेव, गतिमान आदित्य माता पिता अंबर धरा को धारण करते हैं। इंद्रदेव द्वारा शिक्षा पवन मनुष्य के तुल्य ध्वनकारी होता है। हे इंद्रदेव, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारा कार्य महत्वशील है और तुम समस्त सवनों में वंदनाओं के पात्र हो। तुम अत्यंत मेधावी और पराक्रमी हो। तुमने शक्तिपूर्वक अपने वज्र से अहि का पतन किया था और समस्त जगतों को धारण किया था। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे समस्त कार्य भय से ओतप्रोत हैं। तुम अभीष्टों की वृष्टि करने वाले हो, तुम्हारे भय से धेनु दुग्ध की सुरक्षा करती हैं, नदियाँ तुम्हारे डर से बहती हैं। हे अश्ववान इंद्रदेव, जब तुम्हारे वृत्त द्वारा रोकी गई इन नदियों को बहुत कालोपरांत प्रवाहमान के लिए छोड़ा, तभी उस समय वे सुंदर नदियाँ तुम्हारी शरण के लिए प्रार्थना करती थीं। हर्षोत्पादक सोम सिद्धस्त हुआ, वह गतिमान होकर तुम्हारे निकट पहुँचे। द्रुतगामी सवार चलने वाले अश्व की लगाम पकड़कर जैसे इसे शिक्षा प्रदान करता है, वैसे ही तुम पवित्र कार्य वाले वंदनाकारी की प्रार्थना की शिक्षा दो। हे इंद्रदेव, तुम रिपुओं का सदैव पराभव करने वाली श्रेष्ठ शक्ति हमको प्रदान करो। मृत करने योग्य रिपुओं को हमारे अधिकार में करो। मृत करने योग्य रिपुओं को हमारे अधिकार में करो और हिंसा करने वाले विरोधियों के हथियारों का पतन कर दो। हे इंद्रदेव, हमारी प्रार्थना को सुनो, हमको विविध भांति का अध्ययन आदि प्रदान करो। हमारे लिए मतियों की शिक्षा प्रदान करो और हमको धेनुएं प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम पूर्वज मुनियों द्वारा पूजनीय बने हुए, अब हम भी तुम्हारा पूजन करते हैं। तुम जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के तुल्य प्रार्थना करने वालों के अन्न की बढ़ोतरी करते हो। हे इंद्रदेव, तुम घोड़ों के स्वामी हो, हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक की उत्पत्ति करते हैं, जिससे हम रथ वाले होकर तुम्हारी प्रार्थना और परिचर्या करते रहें। सुक्त और न्यासी ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद पृष्ठ। हमारी वंदना इंद्रदेव को किस तरह बढ़ोतरी करेगी? वे किस होता के अनुष्ठान में प्रेम भाव से पधारते हैं। इंद्रदेव श्रेष्ठ हैं, वे सोमरस का स्वाद लेते हुए तथा अभी अन्न की अभिलाषा करते हुए उज्ज्वल धन को किस यजमान के लिए धारण करते हैं। इंद्रदेव के संग कौन सोम का पान करेगा? कौन उनकी कृपा दृष्टि ग्रहण करेगा? उनका दिव्य धन कब बांटा जाएगा? अपने श्लोक की वृद्धि हेतु किसकी सुरक्षा करोगी? हे इंद्रदेव, तुम श्रेष्ठ समृद्धि से परिपूर्ण होकर होता की बात सुनते हो। तुम श्लोकों को सुनकर ही वंदनाकर्ता की सुरक्षा को कैसे जानते हो? तुम्हारे प्राचीन दान कौन से हैं? तुम्हारे वे दान वंदनाकारी की कामना को पूर्ण करने वाले क्यों कहे जाते हैं? जो यजमान दुख में पड़कर इंद्रदेव की प्रार्थना करते और अनुष्ठान के द्वारा ज्योति पाते हैं, वे इंद्रदेव के धन को कैसे ग्रहण करते हैं? जब ज्योतिवान इंद्रदेव सेवन करके हम पर हर्षित होते हैं, तब वे हमारे श्लोक को सही तरह जानते हैं। ज्योतिवान इंद्रदेव उषा बेला में कब और किस प्रकार पुरुषों से सखा भाव बनाते हैं। इंद्रदेव के लिए जो होता सुंदर हव्य की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति इंद्रदेव कब
और कैसे अपना सखा भाव प्रकाशमान करते हैं। हे इंद्रदेव, यजमान रिपु को पराजित करने वाले तुम्हारे सखा भाव को किस प्रकार वंदना करने वालों से कहेगी। कब हम तुम्हारे बंधुभाव को प्रभावित करेंगे। श्रेष्ठ दर्शन करने वाले इंद्रदेव के समस्त कर्म वंदना करने वालों के लिए सुखकारक होते हैं। सूर्य के तुल्य अत्यंत दर्शनीय इंद्रदेव की देह की समस्त अभिलाषा करते हैं। द्रोह और हिंसा करने वाली इंद्रदेव के पराक्रम को न जानने वाली राक्षसी के मृत करने के लिए पूर्व से ही अस्त्रों को तीक्ष्ण करते हैं। जैसे ऋणी सभी धनों को नष्ट कर देता है, वैसे ही इंद्रदेव उन उषाओं को कष्टमय करते हैं। ऋतदेव अनेक जल से परिपूर्ण है। उनकी प्रार्थना पापों को दूरस्थ करती है। उनको ज्ञान प्रदान करने वाली प्रार्थना बहरे व्यक्ति के भी कान में पहुंच जाती है। ऋतदेव के असंख्य रूप हैं। तपस्वी गण उनसे अन्न की विनती करते हैं। इनके द्वारा ध्यान दक्षिणा के रूप में अनुष्ठान में पधारती हैं। वंदना करने वाले ऋतदेव को वश में करने हेतु उनका भेजन करते हैं। उनकी शक्ति जल की इच्छा करता है। धरा ऋतदेव के लिए दुग्ध को दोहती है। हे इंद्रदेव, तुम पूर्वज जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के तुल्य वंदना करने वालों के अन्न की वृद्धि करते हैं। मुनियों द्वारा पूजनीय हुए हो, हम भी तुम्हारा पूजन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम अश्ववान हो। हम तुम्हारे लिए नवीन श्लोक की उत्पत्ति करते हैं, जिससे हम रथ वाले होकर तुम्हारी प्रार्थना और परिचर्या करते हैं। सूक्त 80। ऋषि वामदेव, देवता इंद्र, छंद तिष्ठुप अनुष्टुप। शक्ति के पुत्र इंद्रदेव को सुंदर प्रार्थना द्वारा धन प्रदान करने के लिए हम किस तरह से पुकारें। हे मनुष्य, पशुओं का पोषण करने वाले पराक्रमी इंद्रदेव हमको रिपुओं का धन प्रदान करें। हम उनका पूजन करते हैं। वृत्त के लिए इंद्रदेव संग्राम में पुकारे जाते हैं। वे प्रार्थना के पात्र हैं। महान प्रकार से प्रार्थना किए जाने पर वे यजमानों को धन प्रदान करने के लिए सत्य स्वरूपी बनते हैं। वे समृद्धवान इंद्रदेव श्लोक की तरफ सोम की इच्छा वाले यजमान को धन प्रदान करते हैं। युद्ध में मनुष्य इंद्रदेव को आहूत करते हैं। यजमान और प्रार्थनाकारी दोनों मिलकर संतति लाभ के लिए इंद्रदेव के निकट जाते हैं। हे इंद्रदेव, तुम बलशाली हो। चारों दिशाओं में रहने वाले पुरुष जल के लिए संगठित होकर अनुष्ठान करते हैं। जब संग्राम करने वाले समरभूमि में संगठित होते हैं, तब इनमें से कौन इंद्रदेव की इच्छा करता है। उस समय कोई पराक्रमी सशक्त इंद्रदेव का अर्चन करते और कोई पुरोडास लाकर इंद्रदेव को प्रदान करते हैं। उस समय सोम सिद्धस्त करने वाले यजमान सोम सिद्धस्त न करने वाले यजमान को धन विहीन करते हैं। उस समय इच्छाओं की वृष्टि करने वाले इंद्रदेव के समस्त अनुष्ठान करने की कामना करते हैं। अद्भुत जगत में वास करने वाले इंद्रदेव के लिए जो सोम की इच्छा करने वाले उसे सिद्धस्त करते हैं, इंद्रदेव उनको धन प्रदान करते हैं। एकाग्रचित्त भाव से इंद्रदेव की चाहत करने वाले तथा सोम सिद्धस्त करने वाले यजमान से वे इंद्रदेव संग्राम क्षेत्र में सखा भाव दृढ़ करते हैं। आज जो इंद्रदेव के लिए सोमरस निकालते हैं, जो पुरोडास लाते और भूनने योग्य जौ को भूनते हैं, उस श्लोक को प्राप्त करने वाले इंद्रदेव यजमान की कामना पूर्ण करने वाली शक्ति को धारण करते हैं। जब वे रिपु संहारक ईश्वर उन्हें रिपुओं को जान लेते हैं और जब वे भीषण युद्ध में संलग्न होते हैं, तब उनकी पत्नी सोम सिद्धस्त करने वाले ऋत्विक द्वारा सोमपान में दुष्ट और इच्छाओं की वृष्टि करने वाले इंद्रदेव का आह्वान करती हैं।
कोई पुण्य करके थोड़ा धन प्राप्त करता है, फिर खरीदने वाले के निकट जाकर हमने विक्रय नहीं किया ऐसा कहकर शेष धन मांगता है, खरीदने वाला उसे अधिक धन नहीं प्रदान करता। इंद्रदेव को कौन 10 धेनुओं के तुल्य धन से क्रय कर सकता है? वह जब बढ़ोतरी करते हुए रिपुओं की हत्या कर डालते हैं, तब वह उसके गवादि धन को मुझे ही सौंप देते हैं। हे इंद्रदेव, तुम पूर्वज मुनियों के द्वारा अर्जित हो, अब तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तुम जल से मुक्त नदी के तुल्य वंदनाकारियों को अन्न की बढ़ोतरी करते हो। हे इंद्रदेव, तुम असवान हो, हम तुम्हारे नवीन श्लोक को रचते हैं, जिससे हम रथ वाले होकर तुम्हारी प्रार्थना और परिचर्या करते हैं।